नमस्कार। आपका एक बार फिर हर हर महादेव चैनल में स्वागत है। मैं संजय रैना आपसे विनती करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मैं आज आपको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और आदि शंकर के बारे में बताना चाहता हूँ। आदि शंकराचार्य की बुद्धि असाधारण थी और वो भाषा के प्रकांड पंडित थे। अपने छोटे से जीवन के दौर में उन्होंने इस देश की लंबाई और चौड़ाई चलकर नापी। शंकराचार्य कला कड़ी नामक एक गांव से आए थे, जिसका शाब्दिक अर्थ है पैरों के नीचे। दक्षिण में हम भारत माता के चरणों में हैं। भारत का मतलब है कि हमने हमेशा सीखा कि कैसे ईश्वर के चरणों में रहना है। ईश्वर के चरणों में रहकर हम विकसित हुए और खिले। ये दिखावटी आडंबर की संस्कृति नहीं है, बल्कि स्वाभाविक धर्मप्राण संस्कृति है। आदि शंकराचार्य ने कहा, सब कुछ माया है। माया का अर्थ ब्रह्म होता है, इस मायने में कि आप उसे इस तरह नहीं देख रहे हैं जैसे कि ये है। यहाँ आपका ये शरीर ठोस लगता है, लेकिन आप जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो हवा सांस लेते हैं, उससे आपके शरीर की कोशिकाएं हर दिन बदल कर नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि कुछ समय बाद एक बिल्कुल नया शरीर होगा। अब केदारनाथ की तीर्थ यात्रा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी तरह के आध्यात्मिक उस्ताद की तलाश में है। केदारनाथ एक वरदान है, जिसकी विशालता की आप कल्पना में नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, ये समझाना बहुत मुश्किल है। आखिरकार ये एक सिर्फ चट्टान का एक आभार है, लेकिन जो बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है वो वो काम है जो यहाँ हजारों सालों से रहने वाले लोगों ने इस जगह पर किया है। यही वो जगह है जहाँ बहुत सी योगियों ने अपने शरीर त्यागे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आपको ज़रूर अनुभव करना चाहिए। भारत में जन्म लेने के बाद, इससे पहले कि आप बहुत बूढ़े हो जाए और किसी चीज़ के लायक न रहे, आपको एक बार हिमालय ज़रूर जाना चाहिए। अब केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ऊर्जाओं का एक मादक मिश्रण है। केदारनाथ ऊर्जाओं का एक बहुत ही मादक मिश्रण है। ये एक ऐसा स्थान है जिससे हर प्रकार के हजारों रोगियों और दिव्यदर्शियों को देखा है। जब मैं कहता हूँ हर प्रकार के, तो आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे प्रकार। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी को भी कुछ भी सिखाने का कोई प्रयास नहीं किया। दुनिया को बेंट करने का उनका तरीका था। अपनी ऊर्जाओं, अपने मार्ग, अपने कार्य, सब कुछ इन स्थानों में एक विशेष तरीके से छोड़ देना। जब आप एक आध्यात्मिक मार्ग पर किसी के बारे में सोचते हैं, तो आप शायद उन्हें एक निश्चित प्रकार के व्यवहार, पोशाक या बोली के संदर्भ में एक निश्चित प्रकार के ढांचे के भीतर सोचेंगे। लेकिन ये केवल उस प्रकार के आधुनिक व्यक्ति की भूमि नहीं है। आपकी समझ के तरीकों में फिट बैठे तो ऐसे लोग भी यहाँ रहे हैं, लेकिन ऐसे और भी बहुत से लोग रहे हैं जो पूरी तरह से जंगली है, जिन्हें आप कभी आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में नहीं पहचान सकते। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अस्तित्व के शिखरों को छुआ है। जब हम एक योगी कहते हैं, तो हमारा मतलब एक निश्चित व्यवहार या नैतिकता वाले व्यक्ति से नहीं होता। एक योगी जीवन के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में होता है। इतना सामंजस्य कि वो जीवन को विकसित कर सकता है और फिर से जोड़ सकता है। मूल्यवादी जीवन को आप है, अगर आप उसे पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और पंच केदार की कहानी। एक पौराणिक कथा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही परिजनों को, अपने ही भाई रिश्तेदारों को मार डाला। इसे
गोत्रवध कहा जाता है। वो इस कृत्य के लिए दोषी और कलंकित महसूस कर रहे थे और खुद को उससे मुक्त करने का रास्ता तलाश कर रहे थे। तो वो शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव उन्हें इस भयानक कृत्य से अचानक मुक्त हो जाने में सुखी नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने खुद को एक बेल के रूप में बदल दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश में पांडव उनका पीछा करने लगे। शिव जमीन में चले गए और जब वो ऊपर आए तो शरीर के अलग अलग हिस्से जगह जगह पर उभर आए। केदारनाथ और ज्योतिर्लिंग मंदिर और आदिशंकर। आदिशंकर की बुद्धि असाधारण की ओर से वो भाषा के प्रकार पं- पीड़ित थे। अपने छोटे से जीवन के दौर में उन्होंने इस देश की लंबाई और चौड़ाई चलकर नापी। शंकराचार्य कलाड़ी नामक एक गांव से आए थे जिनका शाब्दिक अर्थ है पैरों के नीचे। दक्षिण में हम भारत माता के चरणों में हैं। भारत का मतलब है हमने हमेशा सीखा कि कैसे ईश्वर के चरणों में रहना है। ईश्वर के चरणों में रहकर हम विकसित हुए और खिले। ये दिखावटी आडंबर की संस्कृति नहीं है, बल्कि स्वाभाविक धर्मांतरिक संस्कृति है। आदिशंकर ने कहा सब कुछ माया है, माया का अर्थ ब्रह्म होता है। इस मायने से हम आप उसे कुछ तरह नहीं देख सकते जैसे कि है। यदि आपका एक शरीर ठोस लगता है तो आप जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो हवा सांस लेते हैं, उनके आप शरीर की कोशिकाएं हर दिन बदल कर नहीं होती है। इसका मतलब ये सब कुछ आप एक बिल्कुल नया शरीर होगा। केदारनाथ की तीर्थ यात्रा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी तरह के आध्यात्मिक उत्साह की तलाश में है, केदारनाथ एक वरदान है जिसकी विशालता की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है ये समझाना बहुत मुश्किल है। आखिरकार ये सिर्फ एक चट्टान का आभार है, लेकिन जो बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है वो ये काम है जो यहाँ हज़ारों सालों से रहने वाले लोगों ने इस जगह पर किया है। यही वो जगह है जहाँ बहुत से योगियों ने अपने शरीर त्यागे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आपको ज़रूर अनुभव करना चाहिए। भारत में जन्म लेने के बाद, इससे पहले कि आप बहुत बूढ़े हो जाए और किसी चीज़ के लायक ना, आपको एक बार हिमालय ज़रूर जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।